सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं वायु यानी वायुमंडल के बारे में। आपको याद है ना, पिछले वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम समझेंगे कि वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, वो कुछ परतों से मिलकर बना हुआ है और वो परतें कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये सारी परतें तो महत्वपूर्ण हैं, तो इसके बारे में हमें जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, यानी 5 परतों से बना है, यानी कि 5 परतों में बटा हुआ है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं और सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी भी हैं। तो चलिए जानते हैं ये 5 परतें कौन सी हैं। तो हम सबसे ऊपर की तरफ से चलेंगे, यानी अंतरिक्ष की तरफ से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला आता है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से ही अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो यहाँ पर आप जरा अपने बाईं तरफ देखेंगे, चित्र भी बना हुआ है जिसमें सबसे ऊपरी जो परत है वो है बहिर्मंडल। फिर इसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता चला जाता है और आपको पता है कि आयन मंडल इसी परत का एक भाग होता है। आयन मंडल यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में यह पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो देखिए, आपको तो यह आश्चर्य होता होगा ना कि आप बिना तार के एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर कैसे बात कर लेते हो, यानी अपने मित्र से उसके मोबाइल फ़ोन पर बात कर लेते हो, जबकि आपस में कोई तार भी नहीं जुड़ा हुआ। कोई कनेक्शन कैसे पहुंच जाता है? तो ये सब होता है कि जो हमारे मोबाइल से या हम जो रेडियो सुनते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उसकी जो तरंगे पृथ्वी से प्रसारित होती हैं वो इस परत पर आकर वापस से परावर्तित हो जाती हैं नीचे की ओर। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन बन जाता है। तो इसको हम बाह्य वायुमंडल कहते हैं और इसी परत का एक भाग जो हमने अभी समझा वो है आयन मंडल और ये है बाह्य वायुमंडल। फिर इसके बाद जो परत आती है वो है मध्य मंडल। तीसरी परत है मध्य सीमा या मध्य मंडल। तो मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। इसके बारे में अभी हम समझेंगे। इसके बाद समताप मंडल के बारे में, उसके ठीक ऊपर ये वाली परत होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है और आपको पता है जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं ना, वो इस परत में आने पर जल जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, रात में जब आप आकाश की तरफ देखते हैं, साफ आकाश में आपने देखा होगा कि कोई तारा टूट रहा है। असल में वो तारा नहीं टूटता है, वो जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आ रहे होते हैं, जब वो पृथ्वी की इस परत में पहुंचते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जलने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट रहा है, कोई रोशनी जा रही है। तो वो सब किस में होता है? इसमें मध्य मंडल में। तो अब आप समझे कि ऐसा क्यों होता है। तो मध्य मंडल में इसी तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। फिर इसके बाद जो चौथी परत आती है वो है समताप सीमा या समताप मंडल, जिसके बारे में अब हम समझेंगे। समताप मंडल यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, यानी
जो सबसे आखिरी परत है जिस पर हम रह रहे हैं वो है क्षोभ मंडल, और इससे ऊपर होता है समताप मंडल। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहती है। यानी बादलों और जो भी अब मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ना, बारिश पड़ना, ओले गिरना, तूफान आना, ये उनसे ऊपर होती है और ये इसमें इस परत में ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसी के फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो आपने भी देखा होगा कि हवाई जहाज़, अगर आप कभी हवाई जहाज़ में गए हैं तो मुझे जाने का चांस मिला है, तो मुझे थोड़ा बहुत मैंने देखा भी है कि किस तरह से जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो बादलों के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर सिर्फ नीला आकाश है और कोई बादल वगैरह कुछ नहीं है। तो ये होता है समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर बादल या मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए ये हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। जानते हैं ओजोन गैस हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, यानी ये एक छलनी का काम करती है। और वो जो हानिकारक गैसें या किरणें हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें, वो इसमें से छन के हमारी पृथ्वी पर आती हैं। और सबसे आखिरी में है क्षोभ मंडल, जिस पर हम रहते भी हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। आप अगर चित्र में देखेंगे तो ये रही क्षोभ सीमा या क्षोभ मंडल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण परत तो है ही, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई एक तो 13 किलोमीटर है, यानी ज़मीन से जहाँ पर हम रहते हैं, और 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। और आपको बताऊं कि मौसम की लगभग सारी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा छाना, ओलावर्षण यानी ओले गिरना, तूफान आना, वो सब इसी परत के अंदर ही होता है। तो अब आप समझे कि हर परत की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपना उसकी एक महत्वता है। तो इन परतों के बारे में आज हमने जाना। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने दिमाग की भी एक्सरसाइज कर लें और कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, बहुत आसान है कि नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो मैंने बताया, आप भी देखिए, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो। जैसे पहली परत जो मैंने बताई थी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत सबसे सही रहती है, आप बताइए तो ज़रा। वो है समताप मंडल, मैंने सही लिखा है। फिर इसके बाद वो परत जहाँ पर उल्कापिंड आके जलने लग जाते हैं, तो वो है मध्य मंडल। इसके बाद जहाँ जो रेडियो की तरंगे वापस परावर्तित होकर आ जाती हैं, मोबाइल वगैरह की जो जितने भी तरंगे होती हैं, वो है आयन मंडल, जो कि बाह्य वायुमंडल का ही एक भाग है। और वो भाग जहाँ पर हीलियम जैसी गैसें तैरती रहती हैं, सबसे बाहरी परत, वो है बहिर्मंडल, पृथ्वी का बहिर्मंडल। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी तूफान आते हैं, चक्रवाती तूफान या ओलावृष्टि या बादल से संबंधित कोहरा छाना, बारिश होना, ये सब किस मंडल में होता है? ये होता है क्षोभ मंडल में। और इसके बाद एक और छोटा सा प्रश्न, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत मानव जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि कोरोना इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।